सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दो। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी, इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। हालांकि ये खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर जी बिहार झारखंड पर हम आप तक पहुंचा दें, जहां कुछ ही देर में राज्यपाल से मिलने जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। बड़ी जानकारी, यानी कुछ ही वक्त बाद मिलेंगे बीजेपी कोटे से सभी मंत्री इस्तीफा देंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक साझा करें जी बिहार झारखंड पर। सबसे पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी, जहां सभी मंत्री जो है बीजेपी के वो इस्तीफा देंगे। ये जानकारी आ रही है, राज्यपाल से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नीतीश कुमार कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे राज्यपाल के पास मिलने के लिए। मुलाकात का समय लिया गया है। जी बिल्कुल, मुलाकात का समय लिया है और कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। और उस पहुंचने की जो तैयारियां हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं। अब राजभवन और जो सीएम हाउस उसके बीच की दूरियां लगभग मिट चुकी हैं और सुरक्षाकर्मी हैं, तमाम सुरक्षा के इंतजाम हैं। और देखिए गाड़ियां किस तरह से सुरक्षाकर्मी हैं वो लगातार देखिए सामने कुछ मंथन हो रहा है। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो लगातार मंथन कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से चीज़ें होनी हैं। और सामने देखिए कई गाड़ियाँ जो हैं सुरक्षा की वो आ चुकी हैं। और अब ये कह सकते हैं कि वो समय बहुत दूर नहीं है जब मुख्यमंत्री जो इस तरफ से और उस तरफ यानी कि राजभवन की तरफ जाएंगे। और जिस तरह सुबह से हम लोग कह रहे हैं कि आज तीन ही जो हाउस है या तीन ही जो भवन है वो महत्वपूर्ण है कि एक राबड़ी हाउस जो 10 नंबर सर्कुलर रोड है, 1 नंबर अणे मार्ग जहां पर बैठक अभी चल रही है, और तीसरा राजभवन जो सामने राजभवन है। राजभवन में चूंकि राजभवन की एक अपनी गरिमा होती है, लेकिन किस तरह से सुरक्षाकर्मी, किस तरह से तमाम जो सिविल में तमाम अधिकारी हैं वहाँ मौजूद हैं और मीडिया के कर्मचारी यानी मीडिया कर्मी बड़ी संख्या में वो मौजूद हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अब जो होने वाला है उसका पूरा संकेत, उसका पूरा खाका वो तय है। और जब ये कहा जा रहा है कि जब इस तरफ जब मुख्यमंत्री जाएंगे और तब जो महागठबंधन विधायक दल के तमाम सदस्य हैं वो सीएम हाउस में आ जाएंगे और वहीं से चीज़ें जो हैं बदलेंगी, वहीं से आगे बढ़ेंगी। और एक और चीज़, जिस तरह से सहयोगी धीरज ने बताया कि अब बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं वो डिप्टी सीएम तारकिशोर के यहाँ जुटे हैं और तारकिशोर के यहाँ जुटकर वो अपनी बात कर रहे हैं। और देखिए सुरक्षाकर्मियों का लगातार आना जारी है। यहाँ पर देखिए किस तरह से सुरक्षाकर्मी हैं वो लगातार आ रहे हैं, यानी कि जो तैनाती है वो लगातार बढ़ती जा रही है राजभवन और जो सीएम हाउस के बीच में। यानी कि अब जो चीज़ें होनी है, अब जो चीज़ें की जानी है वो धीरे धीरे अब उसी रूप में जा रही है। उसी जो हम लोग कहते आए हैं कि अब बदलाव जो है, अब सरकार में जो बदलाव है यानी सरकार के जो घटक दल हैं वो बदल जाएंगे। हालांकि जेडीयू वैसे ही रहेगा, लेकिन जो बीजेपी है उसकी जगह पर वाम दल, कांग्रेस और आरजेडी जो सबसे बड़ा विधायक दल है यानी सबसे ज़्यादा विधायक जिसके हैं, और जो लगातार ये कहती आ रही थी 2020 से कि जो सरकार चल रही है यानी कि बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है वो चोर दरवाजे से आई है। लेकिन अब जिस तरह से उसके नेता भी बार बार कहते रहे हैं कि हम जो है जल्दी ही बिहार में खेला होगा, तो आज वो खेला का दिन है, यानी कि आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त के दिन वो जो खेल है वो हो जाएगा। और देखिए सीएम हाउस के अंदर भी तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो हलचल है वहाँ भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और यहाँ पर भी जो लोग आ जा रहे हैं उनकी सबकी लिस्ट है कि किसको आना है, किसको जाना है और किसको किस तरह से वो करना है। और पीछे का गेट जो 2 नंबर गेट है जहाँ से राबड़ी आवास यानी कि बगल में जो जहाँ पे जो नेता प्रतिपक्ष अभी तक हैं तेजस्वी यादव जो रहते हैं, उनका राबड़ी जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं उनके आवास में रहते हैं, तो उनका आवास उसके पास में है। तो ये कहें कि वहाँ से जब वहाँ भी जो सुरक्षाकर्मी हैं वहाँ जो उनकी तैनाती है, तो अब साफ तौर पे जो चीज़ें हैं वो लगभग साफ हो गई हैं। और यहाँ पर देखिए शैलेंद्र आप रुकिएगा जरा, एक ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी एक के बाद एक लगातार बड़ी खबरें आती जा रही है। उस बीच एक बहुत बड़ी और अहम खबर सूत्र के हवाले से जो मिल रही है उसके बारे में भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जानकारी मिल रही है। हम भी बता दें एनडीए सरकार का जाना तय है। अब ये करीब साफ हो गया है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी कि नीतीश कुमार ही अब एनडीए सरकार जाएगी तो फिर नई सरकार बननी है और उस नई सरकार के मुखिया कौन होंगे, उसके सीएम कौन होंगे। तो यह भी तय है कि एनडीए सरकार जाने के साथ साथ अगली जो भी सरकार बनेगी
उसके मुख्यमंत्री, उसके मुखिया, उसके सर्वेसर्वा नीतीश कुमार ही होंगे। भले ही ये बात लगातार कही जाती रही हो या कयास लगाए जा रहे हो कि क्या नीतीश कुमार केंद्र की एक्टिव पॉलिसी में, एक्टिव पॉलिटिक्स में सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बात ये साफ हो गई है कि नीतीश कुमार ही आगे आने वाली सरकार के मुखिया होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। बाकी आरजेडी की तरफ से क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं सामने, कौन उनका उप मुख्यमंत्री होगा या किस तरह की डील हुई है फाइनल, ये अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंतजार कीजिए, पता चलता रहेगा। क्योंकि कल ही आज 24 घंटे नहीं बीते जब लगातार जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा था कि सरकार बदलेगी, नई सरकार बनेगी। आज गठबंधन तोड़ने का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ फोन पर लालू के परिवार से बात की है। आज का घटनाक्रम आपको लगातार बता रहे हैं। तेजस्वी यादव को गृह मंत्रालय की तरफ से, या कहें कि बीजेपी के उच्च सूत्रों ने या आला कमान की तरफ से बात हुई है, नीतीश और आरजेडी मिलकर सरकार बनाएंगे। ये कुछ इस वक्त की लगातार अपडेट आपको देते हुए, नीतीश भरोसे के लायक नहीं है। बीजेपी के हाईकमान ने ये एक तरह से जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर अपना मन बनाया है या फिर आपस में बातचीत में फैसला लिया है। नीतीश के तीर कमान पर हाईकमान का वार। जी हाँ, ये हाईकमान बीजेपी का है और हाईकमान बीजेपी का अब जिस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर बीजेपी की हाईकमान, बीजेपी की आला कमान और बड़े नेता ये मानने लगे हैं, ये कहने लगे हैं कि नीतीश भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन इधर दूसरी तरफ नीतीश और आरजेडी के खेमे में उत्साह इस मायने में देखने को मिल रहा है कि उनको लग रहा है कि बीजेपी से जेडीयू का पीछा छूटेगा। ये जेडीयू के नेताओं का मानना, और आरजेडी के इस बात की खुशी कि एक बार फिर से जेडीयू के गठबंधन के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। शैलेंद्र, पॉलिटिकल एडिटर हमारे बिहार राज्य के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आला कमान ये मान रही है कि नीतीश भरोसे के काबिल नहीं, शैलेंद्र, बीजेपी की। जी बिल्कुल, अगर ये कह सकते हैं, और इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं, रविंद्र की आला कमान तो ये कह रहे कि 2024 और 25 में साथ रहेंगे। लेकिन अब साथ कैसा है वो आज देखिए कि ये तस्वीर बता रही कि आखिर वो साथ है जो वो टूटने वाला है, जो विश्वास है वो टूटने वाला है। क्योंकि जेडीयू की ओर से कहा जा रहा था कि हम कब तक इसके साथ रहेंगे या गठबंधन में कोई कौन रहेगा कहा नहीं जा सकता, और आज वो समय आ गया है जब ये कहा गया कि चिराग मॉडल है, वो नया चिराग मॉडल पैदा करने की कोशिश हो रही है। अंदर जो आरोप लग रहे होंगे, अंदर जो कहें कि बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने की जो बात हो रही होगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बारे में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहाँ से जाएंगे राजभवन से जब वापस आएंगे तो बताएंगे कि आखिर जिस तरह से पिछली बार उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि आप लोग एक सफाई दे दीजिए, आपके ऊपर आरोप जो लग रहे हैं उसकी सफाई दे दीजिए, लेकिन सफाई नहीं दी गई, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ लिया, हमारा रहना उचित नहीं है। वैसे ही आज कुछ कहा जाएगा कि जो चीज़ें हैं कैसे बदल रही थी, क्योंकि अभी जो जेडीयू के नेता थे उनकी ओर से कहा गया कि हमारे नेता पर अगर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप, किसी तरह का आक्षेप लगाने की कोशिश हो तो वो हमको बर्दाश्त नहीं है। और उसकी बात जो है पूरी तरीके से देखिए किस तरह से मुख्य जो सीएम हाउस है उसके अंदर की गतिविधियां हैं, किस तरह से देखिए सुरक्षाकर्मी जो मुख्यमंत्री के विशेष सुरक्षा दल एसएसजी जिसको बोलते हैं, वो उसके तमाम जो सदस्य हैं वो एक लाइन से लगे हुए हैं। यानी कि एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश होती है, जो पूरी कॉरिडोर होगा, क्योंकि यहाँ से और कहेंगे कि वहाँ तक दिखाया जाए कि किस तरह से देखिए अब तमाम जो नेताओं के आने का सिलसिला भी, यहाँ पर जो समर्थक हैं उनके आने का भी सिलसिला, जेडीयू के तमाम समर्थक हैं वो भी इसके बीच में है, बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी हैं वो भी यहाँ पर हैं। लेकिन अब चूंकि बिहार की सियासत में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, कि नई चीज़ें शुरू होने जा रही, तो जाहिर सी बात है कि बहुत समय नहीं रह गया, बहुत वो नहीं है। और जब ये चीज़ें अब धीरे धीरे फैसला के उसमें आ रही हैं, शैलेंद्र आपको रोकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में नई सरकार के लिए फॉर्मूला भी तय है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नीतीश कुमार ही बने रहेंगे सीएम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बनेंगे डिप्टी सीएम, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। यानी कि पूरा फॉर्मूला तय कर लिया गया है, खाका पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है, महज औपचारिक ऐलान बाकी है, ये कहा जा सकता है। रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, पूरा खाका, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार बने रहेंगे अपने पद पर, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बन सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ये तो पहले से ही तैयार है। अगर 3 दिन पहले की बात माने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, रहेंगे, ये इसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। दूसरी जो बात है, हो सकता है जो सरकार है, सूत्रों के हवाले से जो पहले की बात थी उसके अनुसार डिप्टी सीएम का पद नहीं होगा,
और जो गृह विभाग है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और हमेशा से अपने पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखते रहे हैं, वो हो सकता है कि तेजस्वी यादव को मिल जाए, तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे में सब कुछ तय है। कांग्रेस के कितने सदस्य होंगे, लेफ्ट का अंदर से या फिर बाहर से समर्थन होगा, अंदर होगा तो फिर 2 सदस्य उनके जो है वो शामिल होंगे। उनकी संख्या जो है 16 है करीब। 19 में 3 जो है मंत्री वो बनाए जाएंगे। हमने नाम भी आपको बता दिया। हालांकि जब पहले बातचीत चल रही थी उसमें विजय शंकर दुबे बड़े नेता है कांग्रेस के, वो कह रहे थे कि बाहर से ही समर्थन हो चुकी, उन्हें जगह नहीं मिल रही है मंत्रिमंडल में। तो तमाम बातें हैं। इस बीच सारे जो ब्लूप्रिंट है पहले से ही तय कर लिए गए, तैयार हो गए हैं। उस बीच आज बैठक हुई है। बैठक में जो कुछ होना था वो भी हो चुका है। उधर दूसरी ओर जेडीयू की भी बैठक पूरी हो गई है लगभग। और जो यहाँ पे राजभवन से समय मांग लिया गया है, तो अब कुछ रह नहीं गया है। तो कमोबेश अब जो स्थितियां हैं उसको आगे आगे बढ़कर कदम दर इस खबर पर एक इनपुट हम यहाँ रुपेंद्र की भी लेने की कोशिश करेंगे। रुपेंद्र, जैसा रजनीश जी जानकारी दे रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया है, कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय तेजस्वी यादव के पास रहे, इसको लेकर पेच फंस रहा था। वो पेच कैसे सुलझा है, कैसे निकला है बाहर, इसको लेकर कुछ अंदर से आपको जानकारी मिली? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है आगे की राजनीति सोच रहे हैं और बीजेपी से वो पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो संकेत जो हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जी ने बताया, वो खबर जो है बिल्कुल सत्य खबर है। और उन्होंने जिस तरह से कहा कि गृह मंत्रालय पर जो बात हो रही थी कि वो तेजस्वी यादव के पास आए, तो ये ऐसा पूरी तरह से जो है खबर पर मुहर लग गई है कि गृह मंत्रालय जो है वो आपको तेजस्वी यादव के पास आएंगे। कई ऐसे विभाग हैं जो है तेजस्वी यादव के पास रहेंगे। और डिप्टी सीएम की जहाँ तक बात है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा, वो पूरी तरह से जो है उस पर सहमति बन गई है। दूसरी चीज़ अपने दर्शकों को बता दें कि अब खबर ये मिल रही है कि तेजस्वी यादव जो है अपने तमाम और जो विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, उनके साथ जो है वो नीतीश कुमार यानी कि नीतीश कुमार के जो आवास है वहाँ पर जाएंगे। और उसके बाद जो है तमाम जो लोग हैं राजभवन पहुंचने वाले हैं। ये खबरें जो है ये सामने जो है अभी जो है आ रही है। जी जल्दी से एक बार मैं रजनीश आपका फिर से रुख करते हुए जानना चाहूँगा, थोड़ा इतिहास में चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि अभी चीज़ें सूत्रों से आ रही हैं आधिकारिक तौर पर। पहले तो मुझे लगता है कि राज्यपाल से जो 1 से 1.5 का वक्त लिया गया, उसमें मुलाकात होने के बाद फिर आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक सार्वजनिक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है होगी। थोड़ा पीछे चलते हैं। 27 जुलाई या 27 जून 2017 की वो तारीख थी जब महागठबंधन टूटता है, जेडीयू अलग होकर बीजेपी के साथ आती है। उस दौरान ये कहा गया कि हम भ्रष्टाचार के साथ कभी नहीं रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप तेजस्वी यादव पर लगे हैं। वो जो आरोप थे, क्या वो आरोप पूरी तरह से साफ हो चुके हैं? क्या जनता, क्या बीजेपी अब उनसे सवाल नहीं करेगी? और दूसरी बात ये कि बाकी राज्यों में जब हम देख रहे हैं कि ईडी, आईटी और तमाम एजेंसीज की जो सक्रियता देखने को मिल रही है, उसको लेकर क्या काट इस गठबंधन की तरफ से बनाई जा सकती है? 12 में टाइम दिया, 12:30 1:30। देखिए रविंद्र जी, जो बातें हैं वजह और कारण, इस पे नहीं जाइए। वजह और कारण 10 गिनाए जा सकते हैं और गिनाए जाएंगे, लेकिन वजह और कारण वो नहीं होता जो कहा जाता है। तो राजनीति में जो है कहने को कुछ और होते हैं, अंदर खाने कुछ और होते हैं। यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं वो यही है कि एक नेशनल कन्वीनर जो है विपक्ष के चेहरा के तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं अभी वो प्रस्तुत किए जाएंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक विपक्ष का जो मजबूत खेमा है वो बनाने की कोशिश और पहल जो है वो अंदर खाने चल रही है। और 24 तक जो है ये स्थिति यही होगी। हालांकि बिहार में चुनाव 25 में होने हैं, लेकिन 24 में स्थितियां जो हैं वो फिर बदलेंगी, जो तय हुआ है अंदर खाने उसके अनुसार। और वजह जो है, जहां तक भ्रष्टाचार की बात हो या फिर दूसरी बात हो, तो राजनीति में और राजनीतिक पार्टियों में या फिर राजनीतिक जो व्यक्तित्व है उनमें वजह गिनाने को, सफाई देने को भी कई कारण और वजह होते हैं। तो ये महज कहने सुनने की बात है कि ये परिस्थितियां थी या फिर वो परिस्थितियां थी। वही बीजेपी है जब साथ हो मतलब सुविधा की राजनीति है ये, सुविधा की राजनीति है, अवसरवाद की राजनीति है ये। सुविधा की नहीं रविंद्र जी, सुविधा की राजनीति नहीं है, सत्ता की राजनीति है। और आगे जो
चूंकि देखिए राजनीति में कोई भी मूव राजनीतिक पार्टियां जो है वो आम जन को अपने पाले में गोलबंद करने, जनाधार को मजबूत करने, सत्ता में बने रहने के लिए उठाती हैं। तो यहाँ पे भी वही बातें हैं कि अपने प्रोस्पेक्ट्स को ब्रॉडर करना है, एक विस्तार देना है। और उस कड़ी में चूंकि अंतिम बार पिछले भी उन्होंने घोषणा की थी कि हमारा अंतिम चुनाव है बिहार में, तो अब उस ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर ये सारा कुछ ताना बाना है। और इसमें जो कंफर्टेबल है वो ये सिचुएशन है, और जो बीजेपी के साथ थी काफ़ी कुछ जो बातें थी अंदर खाने वो भी है। तो गिनाने को बहुत बात है, लेकिन जो मुख्य बात है, मूल बात है वो यही है कि राजनीतिक दल अपने हिसाब से सत्ता में बने रहने, अपने जो उनके जनाधार है जोड़ने या फिर उसको और गति देने में, और बाकी जो चीज़ें हैं उसके आधार पे कदम उठाती है। और वही परिस्थिति यहाँ पे देखी जा रही है कि 40 के 40 सीट जो है राष्ट्रीय स्तर पर वो भी है। बीजेपी को झटका निश्चित तौर पे लगेगा, जब 39 सीटें पिछले चुनाव में जीती थी, जब साथ में थी। बिहार में 3 धरा, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी 2 धरा, जो भी कोई जुड़ जाता है वो विन विन सिचुएशन में होगा। और बिल्कुल बहुत ह्यूज मार्जिन से बिल्कुल उन सीटों पे एक इन्वॉल्व करते हैं इसमें हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र को भी। बिल्कुल रजनीश जी ने कहा कि यह सुविधा की नहीं सत्ता की राजनीति है। शैलेंद्र, ये हम समझना चाहेंगे आपसे, बीजेपी से या कहें कि बिहार इकाई की बीजेपी से कहां चूक और कहां गलती हो गई? ये नीतीश कुमार और जेडीयू पहले भांप गई कि क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के खेमे में आरसीपी सिंह को लेकर, लेकिन बीजेपी ये नहीं जान पाई या जांच पाई कि आखिर हमारे पर वार नहीं पलटवार किया जा सकता है। कहां चूक आपको बीजेपी की रणनीति में लग रही है इस दौरान? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार बीजेपी में कोई अब नेता नहीं है, कोई जिस तरह से चलना चाहिए, चूँकि सब यहाँ के जो नेता हैं खेमों में बटे हैं, और आला कमान यानी आला कमान से ही जो चीज़ें हैं, दिशा निर्देश है वो मिलेगा। और फीडबैक सिस्टम है वो पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा, यानी तमाम फीडबैक जाते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं और उसमें उसके बाद वो फैसले लिए जाते हैं। तो कई तरह की चीज़ें हैं, और चूँकि आरोप अभी सामने आने बाकी हैं, जिस तरह से जेडीयू की ओर से कहा गया, क्योंकि जब गठबंधन कोई टूटता है तो जाहिर सी बात उसके कोई वजह है, उसके कारण गिनाए जाते हैं। वो कारण अभी सामने आ जाएंगे, किस तरह के कारण हैं। और ये उसका संकेत जो है वो ललन सिंह ने दिया था कि जो चिराग मॉडल पासवान है एक और बनाने की कोशिश हो रही थी, यानी कि आरसीपी मॉडल जो है, आरसीपी सिंह के बारे में जिस तरह से कहा गया। और सीपी सिंह ने जो बात कही थी कि 7 जन्मों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पीएम नहीं बन सकते हैं, यानी कि जेडीयू के अंदर भी ये चीज़ें चल रही थी कि आने वाला 2024 है उसमें किस तरह से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनको राष्ट्रीय चेहरा बनाया जाए। और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर बयानबाजी भी होती रही है। जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनकी ओर से कहा जाता रहा है कि पीएम मटेरियल है। कई बार ये भी आता था कि नहीं, इसको लेकर खंडन, ये हमारी बात है, हम पार्टी की राय नहीं है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन अब चीज़ें जब अपने एक स्वरूप में आने लगी है, अपने एक बदलाव के उसमें आ गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब उसकी बात भी हो रही है कि राष्ट्रीय जो है स्तर पे जो 2024 का चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेतृत्व करें और जो विपक्ष के दल हैं उनका नेतृत्व करें। और इस बीच में जो घंटे से भी कम का समय बचा है, जब समय मांगा गया है राजभवन से, और राजभवन की जिस तरह की हलचल है, जिस तरह की चीज़ें हैं, यानी कि अंदर जो चीज़ें चल रही, क्योंकि पहले जब बैठक होती थी, जो बैठक 11 बजे से चल रही थी, लगभग मोटा मोटी 1 घंटे बैठक चलती थी और तमाम नेता होते थे वो बैठकों से निकल जाते थे। लेकिन आज अभी तक कोई भी नेता नहीं निकला है, कोई भी विधायक नहीं निकला। और देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा बल है, यानी कि विशेष सुरक्षा बल जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूँ, वो अब गेट पर तैनात हो गए हैं। यानी कि एसएससी के जो कमांडो हैं, एसएससी के जो जवान हैं वो आ गए हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं और तमाम जो तस्वीरें हैं, ये सब कुछ कह रही हैं। और आगे जिस तरह से जो चीज़ें होनी हैं बिहार में, क्योंकि फार्मूला जैसे जेडीयू और बीजेपी का जो फार्मूला था, लगभग फार्मूला है उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है जब नई सरकार बने, और उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। क्योंकि अभी जो मेजॉरिटी होगी वो बीजेपी से ज़्यादा की मेजॉरिटी होगी, यानी उस समय बीजेपी साथ में थी, तो जितने सदस्य थे उससे ज़्यादा सदस्य सरकार के पास होंगे, यानी सरकार के पास किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और उसमें जो लोग रहेंगे, उसमें जो मंत्री रहेंगे, उसमें जो विधायक रहेंगे,
वो सब फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी लगभग अब कहा जा रहा है कि वो पूरी हो चुकी हैं। अब उनको केवल इम्प्लीमेंट करना बाकी है और इम्प्लीमेंटेशन का स्तर यही है कि अब जो पहला कदम है वो जो है राजभवन जाकर पूरा होगा, यानी राजभवन में जाकर अपनी बात जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखेंगे और किस वजह से सरकार से अलग हो रहे हैं, किस वजह से बीजेपी से अलग हो रहे हैं। चूँकि बीजेपी की ओर से भी जो अब मंथन किया जा रहा है कि आखिर उनकी ओर से क्या कहा जाएगा। जो तमाम मंत्री हैं वो जो तारकिशोर प्रसाद हैं डिप्टी सीएम उनके आवाज़ पर हैं और देखिए अब बैरिकेटिंग जो है वो उठाकर उनकी तरफ लाई जा रही है, यानी कि बीच में बैरिकेड किया जा सके, यानी बैरिकेटिंग की जा सके। और जिस तरह से जो ये कहें कि ट्रैफिक के जवान हैं उनको जो दिशा निर्देश है कि कहाँ पे बैरिकेड कर देना है। और चूंकि शैलेंद्र, लेकिन सीधे तौर पर अगर बात करें तो सब कुछ प्री प्लानिंग के तहत है और यही वजह है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार बैठी थी। क्योंकि अगर हम इतिहास का जिक्र करते हैं, सीएम नीतीश कुमार का जिक्र करते हैं 2014 और 2017, इससे पहले जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा था उसमें कहा जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, जब जब इलेक्शन आते हैं जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। देखिए साफ तौर पे है कि सुविधा की राजनीति, सत्ता की राजनीति। और देखिए अब बैरिकेटिंग जो हम कह रहे थे किस तरह से लग गई है और चूंकि राजनीतिक दल होते हैं उनका अपना एक कहें कि एक अपना स्टैंड होता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में लगातार ही कहा जाता है कि वो जैसे आरोप भी लगते रहे हैं कि एक चीज़ें कही जाती कि कुर्सी कुमार को लेकर जो अब राजद के नेता ही उनको कुर्सी कुमार कहते थे कि अगर वो बिना सत्ता के नहीं रह सकते, वो बिना कुर्सी के नहीं रह सकते। और पिछले लगभग अगर कमोबेश कहें कि 2005 के बाद लगभग 17 साल अगर बीच का कुछ समय छोड़ दिया जाए तो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पद पे बने हुए हैं और लगातार वही सत्ता में हैं अगर जीतन राम मांझी का कार्यकाल छोड़ दिया जाए। लेकिन अब चूंकि जब मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था और जब कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पीएम पद का चेहरा चुना गया तो उस समय अलग हुए थे। और उसके बाद जिस तरह से 2015 में चुनाव हुआ, महागठबंधन बना और महागठबंधन की सरकार बनी और 2017 में जब चुनाव हुआ और एक महत्वपूर्ण चीज और हम कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री लोगों की सलाह लेते थे, उसमें उन्होंने कहा था कि 2015 में जब सरकार बन रही थी, महागठबंधन की सरकार बन रही थी, तब हमने कहा था कि ये गठबंधन बहुत दिन शैलेंद्र आप से रूबरू होंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई और वो ये कि बिहार में बीजेपी को झटका लगना लगभग तय है। सूत्रों से जानकारी और तय झटका लगना का मतलब यह है कि एनडीए की सरकार जाने वाली है, बीजेपी और जेडीयू की या कहें कि डबल इंजन की सरकार जाने वाली है और राज्यपाल से, बिहार के राज्यपाल से मिलने जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। ये जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, हलचल तेज इस वक्त राजभवन में हो चुकी है। सीएम नीतीश के साथ महागठबंधन के नेता भी मौजूद रहेंगे। आरजेडी ने बिना शर्त समर्थन देने को कह दिया है, यानी कि आरजेडी की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई है। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, दो चीजें, पहली ये कि सिर्फ नेता ही जाएंगे आरजेडी के महागठबंधन के नीतीश कुमार के साथ या सभी विधायक भी एक तरह से कहें कि अपना दमखम दिखाएंगे, अपनी एकजुटता दिखाएंगे? देखिए सभी विधायक जो है अपनी एकजुटता दिखाएंगे, अपना दमखम दिखाएंगे। और अभी जो जिस तरह से राजभवन पहले नीतीश कुमार को जाना है तो देखिए कि नीतीश कुमार एक कड़ी और बता रहे हैं, नीतीश कुमार कोई इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं और जो भी आपको बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके बर्खास्तगी के लिए वो जा रहे हैं, क्योंकि उनका बर्खास्तगी हो जाएगा और नया जो सूची होगा, नया जो समीकरण होगा, उसके हिसाब से विधायकों का जो आंकड़ा जो होगा वो देने जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने मीटिंग करके बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार जो आपको जाते हैं बर्खास्त करने के लिए तो बर्खास्तगी से पहले जो है बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं वो पहले ही इस्तीफा दे देंगे, यानी कि नीतीश कुमार बर्खास्त करेंगे उससे पहले बीजेपी के विधायक। नीतीश कुमार अकेले जाएंगे राज्यपाल से मिलने के लिए या फिर नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के, कांग्रेस के, वाम दलों के नेता भी जाएंगे? ये जानकारी कुछ लग पा रही है? देखिए अभी तक जो जानकारी है तो वो फिगर साफ है कि नीतीश कुमार के यहाँ आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ये तमाम लोग जो है कि जो विधायक है वो नीतीश कुमार के यहाँ एक अने मार जाएंगे और उसके बाद जो है क्लियर साफ होगा मामला कि नीतीश कुमार साथ में जाते हैं या साथ में नहीं जाते हैं। लेकिन अभी संभावना ये जताई जा रही है कि तमाम लोग जो है साथ में जाएंगे। देखिए हलचलें जो है तेज हो गई है, जेडीयू के विधायक जो है, कई विधायक जो है अभी और कर नेता जो है, आप देखिए इनकी गाड़ियों का जो है, आप आरजेडी की तरफ से इनकी गाड़ियां जो है आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ये हलचलें आपको तेज हो गई हैं और इसमें जेडीयू के कुछ विधायक और नेता जो हैं
वो आरजेडी की तरफ से जो है अब आगे जो है एक और अंदर की बात आपसे जानना चाहेंगे रुपेंद्र की, जब आरजेडी के विधायकों की बैठक हुई, आपके सूत्र आरजेडी में बहुत मजबूत है और जाहिर तौर पर कुछ बातें निकलकर आई होंगी। इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई, क्या बातें रखी गई, क्योंकि बिना शर्त समर्थन देने को आरजेडी राजी हो रही है। चर्चा क्या हुई होगी आरजेडी के विधायकों के बीच? देखिए, आरजेडी के विधायकों के बीच में साफ तौर पर यह कहा गया कि हमें जो है बीजेपी से अलग, ये जेडीयू जो है बीजेपी से अलग हो जाए, उसके लिए हमें जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह से परिस्थितियां हैं, हमें साथ रहना है और बिना शर्त जो है हमें समर्थन करना है। यानी कि बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है केंद्र बिंदु में नहीं रखना है, बीजेपी को सरकार से हटाना है। नीतीश कुमार के साथ जो है हमें बिना शर्त जो है हम चले जाए, लेकिन ये कहने को है कि हम बिना शर्त जा रहे हैं, अंदर से बहुत अंदर खाने में बात फिक्स हो चुका है, किसे क्या दिया जाएगा, किसे क्या मिलेगा, कौन किस कैबिनेट में कौन मंत्री होगा, कौन नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें पहले तय कर ली गई है। लेकिन ये अब जो है बाहर में ये खबरें जो है फैलाई जा रही है कि बिना शर्त ये समर्थन है, लेकिन हमें जहाँ तक खबर यह है कि बिना ये शर्त समर्थन नहीं है। शर्त जो है वो सभी शर्तों पर है, जब पहले से ही चर्चा हो चुकी है। जी रजनीश, आपका रुख करते हुए जानना और समझना चाहेंगे बिना शर्त समर्थन और साथ ही साथ ये बर्खास्तगी, टेक्निकल पॉइंट कुछ हैं, क्योंकि एक तरफ बात ये सामने आ रही है कि बीजेपी के मंत्री खुद से इस्तीफा देंगे क्योंकि बर्खास्तगी के कलंक से वो बचना चाहेंगे। दूसरी तरफ नीतीश, रजनीश आप साथ में हैं या लग रहा है इस वक्त रुपेंद्र कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं? रुपेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ ठीक है रजनीश जी, मैं सुन पा रहा हूँ। टेक्निकल चीज हम समझना चाहेंगे। बर्खास्तगी मुख्यमंत्री की तरफ से करना, फिर एक नई लिस्ट सौंपना, फिर से सदन में बहुमत का दावा पेश करना और बहुमत साबित करना, इसमें और दूसरी तरफ नई सरकार बनाने का दावा पेश करना, इसमें नैतिकता के आधार पर कह लीजिए या तकनीक के आधार पर कह लीजिए, क्या फ़र्क महसूस होता हुआ नज़र आ रहा है और नीतीश कुमार अब तक जो जानकारी मिल रही है वो क्या कर सकते हैं? देखिए रविंद्र जी, आपने जो पहला सवाल पूछा है, पहले मैं वो बता दूं कि बिना शर्त समर्थन, जब हमारी सारी बात मानी ही जा रही है तो फिर शर्त रखने की क्या ज़रूरत है? तो पहले ही जब सारी बातें स्पष्ट हो गई है तो फिर बिना शर्त समर्थन या फिर सशर्त समर्थन इसका कोई मायने नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, तो राजभवन से समय मांग लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि रिज़ाइन देते हैं तो फिर काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं उसमें कई सारी तकनीकी पहलू भी है और कई जो स्थिति है, चूंकि जो संख्या बल है उसके हिसाब से बीजेपी भी अच्छी खासी उनकी संख्या है। और बिल्कुल रजनीश जी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दें। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल ने सीएम नीतीश को समय दे दिया है। राज्यपाल ने दोपहर 1 बजे मिलने का समय दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां राज्यपाल से मिलने का जो समय है सीएम नीतीश कुमार को मिल गया है। लगभग 1 बजे ये मुलाकात होगी। तो बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बिहार की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम है। राज्यपाल ने सीएम नीतीश को दिया है समय। वही तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी? 1 बजे का समय मिला है राज्यपाल से। जी बिल्कुल, 1 बजे के आसपास का समय है और तभी जो है मुख्यमंत्री जाएंगे। और देखिए, अब बार बार हम वही चीज़ तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है सीएम के सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हैं और तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, तमाम पुलिस के जवान हैं। कौन कौन मिलने जाएंगे ये पता चल पाया क्या? सीएम हाउस के अंदर किस तरह से और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो देखिए, जो रविंद्र साफ तौर पे है, चूँकि अब नई सरकार का गठन की आहट है, तो ऐसे में जितने भी जो राजनीतिक दल हैं, जितने दल है, उन सभी के नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि वो सभी साथ में जाएंगे, उनके नेता साथ में जाएंगे, क्योंकि एकजुटता दिखानी है और एक ये बताना है कि हम बिहार में जो नई सरकार बनने जा रही है वो किस तरह की सरकार होगी, मजबूत सरकार होगी, मजबूर सरकार नहीं होगी। तो ये दिखाने और बताने की कोशिश है। और साथ ही ये भी बताया जाए कि आखिर बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों तोड़ा गया, यानी कि एनडीए से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों अलग हो रहे हैं, जिसके संकेत उनकी पार्टी की ओर से लंबे समय से दिए जा रहे हैं, यानी कहे जा रहे हैं 2020 से ही कहा जा रहा है कि जो चिराग मॉडल था, जिस तरह से चिराग पासवान के तमाम जो साथी थे, क्योंकि वो एक टीस थी, वो एक बात थी और उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि इस पर कार्रवाई जो है वो बीजेपी को करनी है। बाद में दोनों दलों के, यानी कि जेडीयू के जो नेता थे, जेडीयू के जो नेता दूसरे दलों से लड़े थे, उनको वापस जेडीयू में लिया गया, यानी कि
बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़े थे और बीजेपी के जो नेता जेडीयू के प्रत्याशी के खिलाफ लड़े थे उनको भी वापस लिया गया। दोनों दलों ने आपसी सहमति से लिया, लेकिन ये सवाल बरकरार था कि जो चिराग मॉडल है, जिस तरह से चिराग पासवान जो है उन्होंने केवल जेडीयू के सदस्यों के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारे और ज्यादातर उम्मीदवार वो जिन्हें बीजेपी में टिकट नहीं मिला था, बीजेपी ने जिन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया था। ये कड़वाहट तो बिल्कुल जो जब 2020 के विधानसभा के नतीजे आए थे तभी से ही